लर्नर्स एक और नए वीडियो में स्वागत है। तो लर्नर्स आप लोग के बिहार बोर्ड क्लास 10th का ना जो फाइनल एग्जाम का डेट है वो 14 फरवरी को, और 14 फरवरी को क्या है कि आप लोगों का कक्षा 10वीं का ना जो गणित यानी कि जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होता है ना तो उसका फाइनल एग्जाम है। तो फाइनल एग्जाम के लिए हम लोग क्या करें कि हर एक सब्जेक्ट का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगातार आप लोगों का चल रहा है। तो आप लोगों का मैसेज है कि सर हमें मैथ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रॉब्लम रहा है तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि लघु और दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न को करवाइए। तो आज हम लोग ना जो VBI लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो आपके सीधे एग्जाम में ना जाकर छपने वाले जो क्वेश्चन है ना वैसे क्वेश्चन को लेकर चले आए। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और एक एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ना जैसे मैंने इसमें सॉल्व कर रखा है वैसे ही आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो फटाफट से हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है ना तो पहला क्वेश्चन में पहले तो क्या है कि लघु उत्तरीय है, उसमें क्या है कि आप लोग को 15 क्वेश्चन का ही आंसर देना है और कितने नंबर का होगा तो 30 नंबर का होगा। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि n एक विषम पूर्णांक है तो दर्शाइए कि n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य है। कहा गया है क्या कि n एक विषम संख्या। तो n एक विषम संख्या मतलब क्या है कि n का मान 1 3 5 7 9 मतलब ऐसे ही बढ़ता जाएगा क्योंकि विषम संख्या यही तो होते हैं। तो हम लोगों को ये दर्शाना है। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि हल में लिखेंगे कि अगर n इक्वल टू 3 हम लोग ले लेंगे क्योंकि 3 भी तो एक विषम संख्या है। तो n के n स्क्वायर माइनस 1 दिया तो n का स्क्वायर यानी n के जगह पर 3 रखिएगा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 1। तो 9 में से 1 घटाइएगा तो कितना मिलेगा तो 8, और 8 जो है वो 8 से तो खुद से विभाज्य होगा ही होगा। तो इस प्रकार से 9 माइनस 1 करिएगा ना यहाँ पर माइनस है तो कितना मिलेगा 8, और यह क्या है कि 8 से विभाज्य है। तो इस प्रकार से आप लोग क्या करिएगा कि बता दीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो 2 जो है ना तो 2 इस प्रकार से है कि यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग को 960 और 432 का मौसा ज्ञात करना है। तो सिंपल है, एल्गोरिथम जो एल्गोरिथम था ना तो उसका विधि से हम लोगों को 960 और 432 का हमें क्या ज्ञात करना है तो मौसा। तो मौसा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि दोनों संख्या में देखते हैं कि बड़ा संख्या कौन है। तो बड़ा संख्या कौन है तो 960। तो मैंने यहाँ पर लगा दिया 960 को बड़ा ग्रेटर देन का चिन्ह। उसके बाद एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पर 960 इक्वल टू 432 गुने अगर 2 करेंगे ना तो हमें शेषफल में मिलेगा 96। तो 96 लिख दिया। उसके बाद आप लोग क्या करिएगा यहाँ पर तो पूरे में लिखा, आप लोगों को ये लिखने का भाषा जरूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद 432 को यहाँ ले आइए और 96 से फिर इसको करिए। ऐसे सॉल्व कर एल्गोरिथम विधि से यहाँ पर जब 96 को करिएगा ना 48 गुने 2 तो 96 हो जाएगा और शेषफल में बचेगा 0। और हम लोग जानते हैं कि अगर एल्गोरिथम विधि से मौसा निकालना है तो शेषफल 0 आना जरूरी है। तो शेषफल 0 आ गया तो इसका जो मौसा मिलेगा हमें 48 मिल जाएगा। कितना मिलेगा 48। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि एल्गोरिथम विधि द्वारा इसे भी सॉल्व करेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऐसे ही सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते। तो 3 में क्या है कि वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करे जो 438 और 600 से क्या है कि विभाजित करती है जो प्रत्येक दशा में 100 शेषफल बचता है। हम लोगों को वह संख्या ज्ञात करना है जो 438 और 606 को अगर हम लोग विभाजित करेंगे ना तो शेषफल जो हमें मिलेगा ना वह 6 ही मिलेगा। तो इसके लिए आप लोग हल में लिख सकते हैं। हल में लिखिएगा कि चूंकि शेषफल पर हालात में 6 प्राप्त है तो अतः 438 में 6 जोड़िएगा तो 444 और 606 में जोड़िएगा तो 612 हो जाएगा, और 612 और 444 का अगर हम लोग मौसा लीजिएगा ना तो 12 मिलेगा। कितना मिलेगा 12। तो इस प्रकार से जो हालात में मिलेगा ना वह 12 संख्या मिलेगा। कौन मिलेगा 12। तो इस प्रकार से आप लोग क्या करिएगा कि भाषा लीजिएगा कि अभिष्ट संख्या जिसमें 438 और 606 से विभाजित और हालात में से शेषफल प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते। तो 4 तो बहुत इजी है। क्या है कि दुर्घात बहुपद 5y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 6 के शून्यकों को ज्ञात करना। तो शून्य ज्ञात करना है तो सिंपल हम लोग पहले 0 के बराबर पुट करेंगे। तो माना कि 5y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 6 इक्वल टू 0 तो 0 पुट कर दिया। अब हम लोग गुणनखंड के विधि से सॉल्व करेंगे। तो 6 पर से कितना होता है तो 30 और बीच में हमें माइनस 13 चाहिए और 10 तिहाई कितना होता है तो 30। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 5y स्क्वायर माइनस 10y माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0 क्योंकि माइनस 13 माइनस 10 और माइनस 3 करिएगा तो 13 ही आएगा। तो इस प्रकार से और उसके बाद उसमें से क्या करेंगे कि पहले वाले में से हम लोग 5y को कॉमन ले लेंगे और दूसरे वाले में से 3 कॉमन लीजिएगा। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर मिलेगा कि y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y का मान मिल जाएगा 2 और एक मिलेगा 5y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इस यहाँ से y का मान मिलेगा 3/5। तो इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की ओर बढ़ते हैं। तो 5 जो क्वेश्चन है
वह इस प्रकार से है कि दुर्घात बहुपद x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 के शून्यकों तथा गुणनफलों के बीच का संबंध जांच करना है। तो संबंध जांच करना है ना, तो क्या करें कि जो सबसे पहले मूलभूत है तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 20 ले लीजिए, और a के जगह पर कितना है तो यहाँ पर 9 है, तो 9 को है तो अगर हम लोग 5 प्लस 4 करेंगे तो 9 मिल जाएगा ना। तो हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x प्लस 20 लिख सकते हैं इस प्रकार से। उसके बाद आगे देखिए, ऐसे लिखने के बाद आप लोग क्या करेगा कि यहाँ से x कॉमन है, यहाँ से x 4 कॉमन लेकर यहाँ से निकलेगा तो x का मान मिलेगा 1 माइनस 4 और 1 मिलेगा माइनस 4, और उसके बाद जो शून्यकों का योग जो गुणनफल का नियम होता है उस प्रकार से पुट कर हम लोग क्या कर देंगे कि प्रूफ कर देंगे। तो ऐसे ही आप लोग क्या करिएगा कि प्रूफ कर दीजिएगा। और ये सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा बीबीआई क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन डिट्टो आपके एग्जाम में छपने वाला, भले ही नंबर चेंजिंग हो सकता है लेकिन डिट्टो यही छपने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो 6 तो बहुत सिंपल है, क्या कि k का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए x माइनस 1 बहुपद 2y क्यू प्लस 9y स्क्वायर प्लस y प्लस k का एक गुणनखंड है, ठीक है। एक गुणनखंड पूछा गया तो सिंपल है, x माइनस वाई है ना, तो यहाँ पर y के पुट करिएगा तो y माइनस वाई इक्वल टू 0, तो y का मान कितना मिल जाएगा 1, कितना मिलेगा 1। तो सिंपल क्या करेंगे कि जो ये दिया हुआ है ना बहुपद इसमें y का मान 1 पुट कर दीजिए। तो y का मान जब यहाँ पर आप लोग पुट 1 करिएगा ना तो यहाँ पर जो आप लोगों को मिलेगा वो मिलेगा 12 प्लस k इक्वल टू 0, और k का मान चाहिए तो k इक्वल टू हो जाएगा -12 जो आप लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो 7 में क्या है कि आप लोगों को जो दिया आप लोगों को हल करना है, क्या है कि x माइनस वाई इक्वल टू 3 दिया हुआ है और x बटा में 3 प्लस y बटा में 2 इक्वल टू 6 है, तो इन दोनों को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो सिंपल क्या करते हैं क्या कि समीकरण 1 में 1/3 से गुना कर घटाने पर इसमें 1/3 से गुना कर देंगे और उसके बाद दूसरे से घटा देंगे। तो पहले गुना कर लीजिएगा, तो गुना करिएगा तो यहाँ पर मिलेगा x बटा में 3 माइनस वाई बटा में 3 इक्वल टू 3 बटा में 3, और दूसरा का या फिर अगर आप लोग 3 से 3 काटेगा तो मिल जाएगा 1। तो इस प्रकार से, और उसके बाद घटाना है तो घटा लीजिए, और घटाने का जो आप लोग को y का मान मिलेगा इस प्रकार से वह 6 मिल जाएगा, क्योंकि 5 से 5 तो कट गया तो y का मान मिल गया 6, और y का मान 6 मिल गया तो हम लोग समीकरण 1 में पुट करेंगे और वहां से x का मान निकालेंगे, कितना मिलेगा तो 9 मिलेगा। तो y का मान 6 और x का मान मिला 9, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कि x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 6। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो 8 इस प्रकार से दिया हुआ है कि दुर्घात समीकरण 6 से क्या है कि 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल की प्रकृति पूछा गया है। तो प्रकृति हम लोग कैसे चेक करते हैं, विविक्तीकरण निकालकर। विविक्तीकरण मतलब d का मान निकालकर, तो d का फॉर्मूला आता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो उसके लिए b और ac का मान चाहिए। तो a का मान यहाँ पर कितना है 16, b का मान है -8 और c का मान है 1। तो फॉर्मूले पर पुट करेंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर तो 64 और 16 चौका 64 में से 64 घटाइएगा तो मिलेगा कितना 0। तो मतलब क्या है कि जो विविक्तीकरण शून्य आया है तो बराबर, मतलब क्या है कि दोनों मूल जो है ना यह वास्तविक और समान है। क्या है, वास्तविक और समान। तो इस प्रकार से आप लोग चेक कर लिख दीजिएगा ना, तो पूरे के पूरे नंबर आप लोगों को एग्जाम में छपने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की ओर बढ़ते हैं। तो 9 जो है ना, तो 9 में इस प्रकार से दिया हुआ है आप लोगों को क्या कि t का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए दुर्घात समीकरण 2y स्क्वायर प्लस ty प्लस क्या है कि 3 के लिए -3 के लिए मूल बराबर होगा, ठीक है। इसके लिए मूल बराबर होगा, तो सिंपल मूल बराबर ज्ञात करना है ना, तो वही d का जो विविक्तीकरण का फॉर्मूला था वो अप्लाई करेंगे और d का मान निकलेगा ना यहाँ से, तो d का मान मिलेगा 0, कितना मिलेगा 0। तो t का मान इस प्रकार से पुट कर और आप लोग t का मान निकलेगा, तो t का मान मिलेगा प्लस माइनस √2√6, कितना मिलेगा तो प्लस माइनस 2√6 मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की ओर बढ़ते हैं। तो 10 में दिया हुआ है क्या, कुछ समांतर श्रेणी के 51 पदों का योग ज्ञात करें जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। क्या कहा गया है कि उस समांतर श्रेणी के हम लोगों को 51 पदों का ना मतलब योग ज्ञात करना जिसका दूसरा पद और तीसरा पद दिया हुआ है। तो सिंपल है, दूसरा पद अगर 14 है, तीसरा पद अगर 18 है, तो हम लोगों को सार्वंतर मिल जाएगा यहाँ से 4 और पहला पद मिल जाएगा 10, कितना मिल जाएगा 10। तो समय इस प्रकार से हम लोगों को यहाँ पर सीरीज मिल जा रहा है 10 14 18 इसे डॉट डॉट बढ़ा। तो इसका ये योग पूछा है, तो ये योग का जो फॉर्मूला होता है ना, योग का फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला मैं आप लोगों को लिखकर बताता हूँ। फॉर्मूला होता है SN इक्वल टू n बटा में 2 और ब्रैकेट के अंदर होता है 2a प्लस √n-1 और इनटू में हो जाता है d। यही तो होता है SN। अगर कोई भी जोड़ना होता है तो इसी फॉर्मूले पर पुट कर दीजिएगा, तो यहाँ से इस प्रकार से आप लोग पुट कर निकाल लीजिएगा और कितना मिलेगा तो 5610 मिलेगा। तो इस प्रकार से आप लोग निकाल लीजिएगा। तो आप लोग क्या करिए कि पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले इतने का लीजिए और उसके बाद इतने का ले लीजिए।
और सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखकर बनाइएगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है क्या कि यदि 4/5 के दो किसी समांतर श्रेणी के क्रमागत पद है तो के का मान पूछा गया कि के का मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि समांतर श्रेणी में अगर कोई भी होता है तो उसका फॉर्मूला होता है 2b = a + c। 2b = a + c, तो 2b तो 2 का 2 रखिए, b का मान कितना है तो k हो जाएगा, और a का मान कितना है तो 4/5 और c का मान कितना है तो 2। उसके बाद सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से जो k का मान मिलेगा वो मिलेगा 7/5। कितना मिलेगा 7/5। तो k का मान कितना हो गया 7/5। तो इस प्रकार से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो 12 जो है ना वो 12 इस प्रकार से क्या है कि यदि 8 sec a = 4/3 हो तो cos a और tan a का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल है, जो 8 है ना उसको पहले बटा में लाइएगा। तो बटा में लाइएगा तो sec अगर लाइएगा ना तो ये हो जाएगा sec a = हो जाएगा 2 बटा में कितना, सॉरी 1 बटा में हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा 1 बटा में 6, क्योंकि 4 से 8 2 मरतबे चले जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। तो sec a का मान मिला 1 बटा में 6, और sec इसका मान होता है तो ये होता है h बटा में b का मान। तो इसके बाद पाइथागोरस का फॉर्मूला जानते हैं, cos a का फॉर्मूला क्या होता है। तो इस प्रकार ये तो सिंपल है, अगर sec a इतना है तो cos a कितना हो जाएगा तो cos a हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा cos a हो जाएगा 6। और उसके बाद सिंपल आप लोग जो tan पाइथागोरस का फॉर्मूला आता है उस पर निकाल लीजिएगा। तो पहले sin स्क्वायर का मान निकालिएगा, उसके बाद इस प्रकार से sin स्क्वायर का मान मिल जाएगा 7/16, और उसके बाद यहाँ से cos स्क्वायर निकल जाएगा, और उसके बाद tan निकलेगा तो tan निकल जाएगा प्लस माइनस 3/√7। तो इस प्रकार से आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो इसका आप लोग क्या करें कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 की ओर बढ़ते हैं। तो 13 जो है ना तो 13 इस प्रकार से दिया हुआ है क्या कि मान ज्ञात करना है हम लोगों को क्या कि 4 sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री, और बटा में दिया हुआ है कि tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 90 डिग्री प्लस sin 90 डिग्री, ठीक है। तो 4 का 4 आना चाहिए। sin 60 का मान कितना होता है तो √3/2, तो उसका स्क्वायर करिएगा, तो उसका स्क्वायर करिएगा तो हम लोगों को मिलेगा 3×3 = 9, 9/2 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस cos 60 का मान होता है कितना होता है तो 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर करिएगा तो 1/4 मिल जाएगा। बटा में tan 45 का मान होता है 1 माइनस cos 90 का मान होता है 0 और sin 90 का मान होता है 1। तो 1 से 1 कट गया तो 0 मिल गया। उसके बाद सॉल्व करिएगा तो किसी भी संख्या के नीचे 0 होता है तो उसका मान मिलता है इन्फिनिटी। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 4/0 मिलेगा, और 0 मिला तो इन्फिनिटिव आंसर हो गया। तो राइट आंसर हो जाएगा इन्फिनिटिव। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो 14 कोड वाला क्वेश्चन ना मैंने आप लोगों को एक बार बोर्ड पर भी करवाया था, याद हो तो। सिद्ध करना है क्या कि sec स्क्वायर a - 1 और इंटू में क्या है कि 1 - cos स्क्वायर a इंटू आप लोग को -1 प्रूव करना है। तो सिंपल है, हम लोग क्या करेंगे कि जो sec स्क्वायर a माइनस होता है यह फॉर्मूला किसका होता है तो यह tan स्क्वायर a का होता है। tan स्क्वायर a हो गया और 1 - cos स्क्वायर है, तो यहाँ से अगर आप लोग -1 कॉमन लीजिएगा ना तो यह बनेगा cot स्क्वायर a का। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर a गुने में माइनस cot स्क्वायर a, और cot को हम लोग tan में चेंज करेंगे तो मिल जाएगा -1। तो इस प्रकार से आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग 14 का भी आंसर मिल जाता है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो 15 है ना ये बहुत ज्यादा ट्रिकी है। क्या है कि सिद्ध करना है कि tan a tan 2 tan 3 tan 89 डिग्री का मान जो होना चाहिए ना वह 1 आना चाहिए। तो सिंपल है, हम लोग क्या कर जानते हैं कि tan 1 है तो उसे हम लोग cot 89 लिख सकते हैं, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा होता है वो cot थीटा के बराबर होता है। तो tan 90 में से अगर 1 घटाइएगा तो 89 मिल जाएगा। तो ये हो गया इस प्रकार से। उसी प्रकार से cot a, तो ये अगर आप लोग ऐसे सॉल्व करिएगा तो tan वो 1 डिग्री जो है ना यह tan 89 डिग्री से कट जाएगा, tan 2 जो tan 60 से, इसी प्रकार सब कट से चला जाएगा, और बीच में जो बचेगा ना आप लोगों को वह मिल जाएगा tan 45 डिग्री। कितना मिलेगा tan 45, और tan 45 का मान कितना होता है तो 1 होता है। तो इसका मान मिल गया 1। तो इस प्रकार से हम लोगों को सॉल्व करना है, सॉल्व कर बता दीजिएगा कि 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। तो 16 में है क्या कि यदि a और b न्यून कोण हो तथा sin a = cos b हो तो सिद्ध करे कि a + b जो होगा ना वह 90 डिग्री होगा। तो सिंपल है, हम लोग क्या करेंगे कि जो cos b यहाँ पर दिया हुआ है, cos b अगर sin a है तो sin a क्या है कि cos 90 - a है, तो sin a = cos b दिया हुआ है, तो cos b = क्या हो जाएगा कि cos 90 - a हो जाएगा। तो b = हो जाएगा 90 - a, और a को इस तरफ लाइएगा तो मिल जाएगा यहाँ पर क्या कि a + b = 90 डिग्री। तो इस प्रकार से हम लोगों को सॉल्व करना था, तो हमने सॉल्व कर दिया।
क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो 17 में क्या है कि यदि 3 cot a इक्वल टू 4 हो तो 2 cos a प्लस साइन ए और 4 cos a माइनस साइन ए का मान पूछा गया है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग सिंपल क्या कर सकते हैं कि ऊपर नीचे दोनों में क्या कर सकते हैं कि आप लोग cos से डिवाइड कर सकते हैं। cos से डिवाइड कर लीजिए या साइन से डिवाइड कर लेते हो, तो आप लोग सिंपल cos से डिवाइड करिएगा। तो डिवाइड करिएगा तो cos से cos चला जाएगा और साइन बटा में cos किसका होता है मैम, तो tan का, और यहाँ भी cos से cos चला जाएगा तो 2 प्लस tan है और यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस tan है, 4 माइनस tan है। उसके बाद जो यहाँ पर cot a का मान है 4 बटा में 3, तो tan a का मान हो जाएगा 3 बटा में 4 और फॉर्मूले पर पुट करके यहाँ पर निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मान अगर आप लोग ऐसे पुट करके निकालिएगा ना तो जो मान मिलेगा वो मिलेगा 11 बटा में 13। कितना मिलेगा, 11 बटा में 13, और यही क्या हो जाएगा कि आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग क्या करिएगा कि इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है क्या कि बिंदु ए जो है ना -3 5, बी जो है 4 9 जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु 2 -5 है ना अनुपात में विभाजित करता है। किस अनुपात में विभाजित करता है यही पूछा गया है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो अनुपात है ना, हम लोग अनुपात को k और 1 मान लेते हैं, k और 1 मान लेते हैं। उसके बाद जो फॉर्मूला है उस पर पुट कर निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग फॉर्मूले पर पुट करके निकाल लीजिएगा तो फॉर्मूला इसका मिल जाएगा 5 बटा में 2 और 5 अनुपात 2। इसका फॉर्मूला क्या होता है तो मैं लिख देता हूँ, यह होता है mx2 प्लस nx1 और बटा में होता है m प्लस n होता है। और इसी प्रकार यहाँ x के जगह पर y2 और x1 के जगह पर y1 हो जाएगा। तो उसको भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। तो 19 जो क्वेश्चन है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 19 जो क्वेश्चन है इसे मैं जूम इन कर देता हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि यदि बिंदु P जो है ना A0, Q जो है 0B और R जो है ना 2 सरेख हो तो सिद्ध करना है कि 1 बटा में A प्लस 1 बटा में B इक्वल टू कितना होना चाहिए, तो 1 बटा में 2 के होना चाहिए। तो इसके लिए आप लोग क्या करिएगा कि सरेख है तो सराख का फॉर्मूला क्या होता है कि 1 बटा में 2 आप लोगों जब आप लोग 12th में जाइएगा ना तो वहाँ पर आप लोगों को डिटर्मिनेंट पढ़ना पड़ेगा। तो वहाँ पर पढ़ना है कि x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1 इक्वल टू होता है 0 सरेख का कंडीशन। तो 2 को उस तरफ ले जाइएगा तो 0 तो हो ही जाएगा और उसके बाद इसको एक्सपेंस करिएगा ना, एक्सपेंड करिएगा तो यहाँ पर मिलेगा कि x1 y2 माइनस y3 और x प्लस x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2 हो जाएगा। और इस प्रकार से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मान दिया हुआ है आप लोगों को सभी को पुट कर यहाँ पर निकालिएगा तो यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा यहाँ पर क्या कि AB इक्वल टू 2A प्लस 2B और AB से अगर आप लोग दोनों तरफ भाग करवा दीजिएगा AB से दोनों तरफ तो आप लोगों को फाइनली जो आंसर आप लोगों को चाहिए ना वो फाइनली आप लोगों को आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। कितना मिलेगा तो A 1 बटा में A प्लस 1 बटा में B इक्वल टू 1 बटा में 2 और ये क्या होता है कि साबित होता है। तो इस प्रकार से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। और जो भी आज हमने 19 क्वेश्चन को किया ना ये सभी जो 19 क्वेश्चन है ये डिट्टो आपके एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है। तो आप लोग क्या करिएगा कि सभी क्वेश्चन को अगर आप लोगों ने तो देखा ही है तो सभी को अपने घर पर ट्राई करिएगा बनाने का और आप लोग लगातार पढ़ते रहिए क्योंकि आप लोग एग्जाम का समय कम बचा है। और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा।